नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। देश के करीब 80% सरकारी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। यह जानकारी केंद्रीय एजेंसी की एक रिपोर्ट में सामने आई है। साल 2007 और फिर से साल 2022 में संशोधित भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के आधार पर सरकार ने देश भर के सरकारी हॉस्पिटलों में पड़ताल की। इसके लिए अलग अलग राज्यों में करीब 40,451 अस्पतालों को चयन किया गया, जिनमें से 32,362 को 100 में से 80 से भी कम अंक हासिल हुए हैं। इनमें से 17,190 अस्पतालों को 50 से भी अधिक अंक हासिल हुए हैं। संसाधनों के मामले में सिर्फ 8,089 अस्पताल 80 से ज़्यादा अंक हासिल कर पाए हैं, मानकों पर ठीक ठाक उतर पाए हैं। अब इस संकट से उबरने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2026 तक सभी अस्पतालों को बेहतर बनाने की कसरत शुरू कर दी है। कई अस्पतालों में आवश्यक दवाएं भी मौजूद नहीं निकली है, ये रिपोर्ट बताती है। रिपोर्ट के अनुसार जब 170 जिला अस्पतालों में IPHS मानकों के आधार पर जानकारी मांगी गई तो उसकी समीक्षा में पता चला कि आवश्यक सूची में शामिल दवाएं भी पूरी नहीं हैं। उदाहरण के लिए एंटी एलर्जी और एनाफिलेक्सिस और लेवोसिटिरिजन, हाइड्रोकार्टिसोन, सक्टिसिनेट इंजेक्शन, फेरामिन और इंजेक्शन, इसके अलावा एड्रेनालिन इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन 30 से ज़्यादा अस्पतालों में इनमें से कहीं एक या कहीं दो से भी अधिक दवाई नहीं मिल पाई है। और इसी तरह पैलिएटिव केयर, कार्डियोवास्कुलर और एंटी हाइपरटेंसिव दवाओं की भी भारी कमी देखने को मिली है। और देखिए, कम से कम 8,000 से अधिक हॉस्पिटलों में 14 जांच नहीं हो पाती है, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। नियमों के अनुसार प्राथमिक, सामुदायिक और उप जिला अस्पताल में कम से कम 14 तरह की स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। इनमें से हीमोग्लोबिन और यूरिन से लेकर की रक्त शर्करा, मलेरिया, HIV, डेंगू, सर्वाइकल कैंसर, आयोडीन, पानी, मल संदूषण और क्लोरीनीकरण के अलावा हेपेटाइटिस B, फाइलेरिया, सिफिलिस जैसी जांच की सुविधा भी होनी चाहिए, लेकिन 8,112 अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। इसके अलावा देखिए, 10 से 20,000 आबादी पर सिर्फ एक केंद्र है। शहरी क्षेत्र में 10 से 20,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र या एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना अनिवार्य है। इनमें ऑक्सीजन युक्त 2 बिस्तर होने चाहिए और एक डॉक्टर समेत कम से कम 5 कर्मचारी तैनात होने चाहिए, लेकिन राज्यों में इसकी भी कमी देखने को मिली है। और देखिए, ये रिपोर्ट दरअसल कैसे बनती है, सरकार इस रिपोर्ट को कैसे बनाती है, इसकी भी पड़ताल की गई है। स्वास्थ्य टीमों ने पड़ताल के दौरान में एक ओपन डेटा किट बनाई, जिनमें से 25 अंक राज्य स्तरीय मूल्यांकन मिलते हैं। वहीं मरीजों की प्रतिक्रिया के आधार पर 5 अंक दिए जाते हैं। और इसी तरह देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर 10 अंक, प्रयोगशाला जांच सुविधाओं पर 5 और दवाओं के लिए पर्याप्त भंडारण के लिए कुल 10 अंक दिए जाते हैं। इस तरह अस्पताल का एक रिपोर्ट कार्ड बनता है, जिनमें से उसे 80 से अधिक अंक लाना अनिवार्य होता है। ऐसे अस्पतालों को ही स्वास्थ्य मानकों से लैस माना जा सकता है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की सुविधा कम है, शहरी इलाकों में बिस्तर की भारी कमी है, ये भी रिपोर्ट में सामने आया है। देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अस्पतालों में मानकों में कमी देखी गई है, एकदम भिन्न है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर रक्त जांच, टीकाकरण और कैंसर जैसी स्क्रीनिंग की सुविधा के अभाव के साथ साथ स्थानीय स्तर पर बिजली आपूर्ति की परेशानी भी है, जबकि शहरी इलाकों में अस्पतालों में दवाओं के भंडारण से लेकर बिस्तरों तक का अभाव है। इसके अलावा डॉक्टर और नर्स के साथ साथ अन्य स्टाफ स्वास्थ्य कर्मियों के भी रिक्त पद खाली पड़े हैं, जो एक चुनौती बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक यानी कि IPHS का उपयोग बुनियादी ढांचे, कर्मचारियों की संख्या, दवाओं का भंडारण, प्रयोगशाला क्षमता और स्वास्थ्य के लिए संसाधन के लिए किया जाता है। इसके लिए अलग अलग पैरामीटर बनाए गए हैं, जिसके आधार पर अस्पताल की पड़ताल की जाती है। देखिए, राज्यों के साथ मिलकर सुधारेंगे अस्पताल की जो स्थिति है, ये बात सामने निकल कर आई है। कहीं ना कहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये बयान दिया है। सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है, लेटर लिखा है। इसमें कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को भी मानक प्रमाण पत्र हासिल कराने में सहयोग किया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान प्राप्त आभासी मूल्यांकन के अनुभव के आधार पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए एक मॉडल विकसित किया गया है, जिसे वर्चुअली रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक यानी कि NQAS को सौंपी गई है। तो बता दें कि ये देश भर में
सरकारी अस्पतालों की पड़ताल की एक रिपोर्ट है जो केंद्र सरकार के ही द्वारा जारी की गई है, जिसमें यह पाया गया है कि देश भर के जो अस्पताल है वो मानकों पर खरी नहीं है। सरकारी अस्पतालों में कहीं बिस्तर नहीं है तो कहीं ग्रामीण इलाकों में बत्ती गुल है, बत्ती तक नहीं है। 80% सरकारी अस्पताल जो है मानक पर फैल पाए गए हैं। कई अस्पतालों में आवश्यक दवाएं भी नहीं मिली है। 8,000 से ज़्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहां पर जो बुनियादी 14 जांच होनी चाहिए थी वो भी नहीं है। 10 से 20,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए वो भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जांच की सुविधा नहीं है। इसके अलावा शहरी इलाकों की अगर व्यवस्था देखी जाए तो बिस्तर की भारी कमी है। तमाम प्रकार की यहाँ पर कमियां देखने को मिली है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों है, कैसे सुधरेगी। हमारे साथ में खिलावन चंद्राकर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। खिलावन चंद्राकर जी, पहला सवाल आप ही से ले लेता हूं। जिस प्रकार से ये रिपोर्ट सामने आई है जहां पर देश भर के सरकारी अस्पतालों की पड़ताल की गई है, अधिकतर अस्पताल ऐसे है या यूं कहूं कि 80% अस्पताल ऐसे हैं जो मानकों पर खरे नहीं है। इस रिपोर्ट पर क्या है टिप्पणी आपकी? देखिए मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का पर्याप्त ध्यान अभी तक आकर्षित नहीं हुआ है, जबकि सबसे जरूरी चीज है ये। आदमी स्वस्थ रहेगा, देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो वातावरण स्वस्थ रहेगा और सारे कार्य स्वच्छता पूर्वक सफलता पूर्वक संचालित होंगे। हम्म। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसी ने जिस तरह से जांच की है और 80% से ज़्यादा अस्पताल जो है मानक के आधार पर खरे नहीं उतरे हैं। हम्म। मुझे लगता है कि यदि सही से जांच किया जाए, अंदर तक जाके जांच किया जाए तो इक्का-दुक्का अस्पतालों को छोड़ के कोई भी अस्पताल, सरकारी अस्पताल मुझे लगता है मानकों के आधार पर खरे नहीं उतरेंगे। हम्म। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आपने देखा होगा, मैं कमियां गिनाता हूँ, जैसे अस्पताल भवनों की कमी, अस्पताल में पर्याप्त सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों की कमी, दवाइयों की कमी, आवश्यक जो मौलिक जांच है जो अस्पतालों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में, जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है, उसकी कमी, दवाइयों की कमी, स्टाफ की कमी, ये सब मुझे लगता है कि बिस्तर की कमी और जो जितने भी तरह के स्वास्थ्य सुविधाएं होती है उसमें कमियां जो है देखी जाती है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इस पर सुधार की बहुत जरूरत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दवाइयों की सप्लाई का जो चेन है उस पर बार बार सवाल उठाए जाते हैं। मुझे लगता है कि जो जो अस्पताल है उसको उसको व्यक्तिगत खरीदी के लिए छूट दिया जाना चाहिए। जिस तरह से आज जिला चिकित्सालय या जिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दवाएं खरीद के, आवश्यक सामग्री खरीद के, एपिडेविट्स खरीद के, जांच की सामग्री खरीद के सप्लाई की जाती है, दी जाती है बीएमओ को या ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को। उस पर भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत महसूस होती है मुझे। हम्म। और राज्य सरकार जो जो नियुक्तियां है, डॉक्टरों की नियुक्ति है, स्टाफ नर्स की नियुक्ति है, अ, और जितने स्टाफ होते हैं, चिकित्सा स्टाफ, जांच जो पैथोलॉजी लैब में जांच करते हैं, उनके उस स्टाफ की कमी जो है राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा दूर करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल। हमने देखा है कि चिकित्सकों की कमी, सिर्फ चिकित्सकों पर हम ध्यान दे दें तो चिकित्सकों की कमी तक को दूर नहीं की जा रही है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जो जो 40-50 गांव में एक आध प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए या उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। इसका भी अभाव है। दूर अंचलों से लोगों को जो है जिला चिकित्सालय में या ब्लॉक चिकित्सालय में आना पड़ता है। हम्म। आपने देखा होगा मनीष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो नकली डॉक्टर है, जिसको हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, हम्म। उनका एक एक दो दो क्लिनिक हर गांव में आप देख लेंगे। उनके द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है निरंतर। सरकार पर इसका नियंत्रण नहीं है। और कई वो लोगों की मौतें लगातार हो रही है। जानलेवा भी साबित मानक हो रहे स्तर हैं। की बिल्कुल। दवाइयां। हाँ बिल्कुल हाँ। खिलावन जी, जा देखिए कल ही छत्तीसगढ़ से ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक झोला छाप ने एक बच्चे का इलाज किया। बच्चे का इलाज ऐसा किया कि उसने पट्टा लगा दिया, लेकिन उसको यही नहीं पता कि पट्टा कैसे चढ़ाया जाता है। हड्डी टूटने पर चढ़ाया जाता है, उसके हड्डा चढ़ा दिया, पूरा मांस गल गया। अब बच्चा खतरे और जान की बाजी पर अब देखिए दूसरे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहा है, जूझ रहा है।
तो ये हालात है झोला छापों के। जी, जी। मुझे लगता है मनीष जी कि जिस तरह के हालात हैं, आप हम्म। ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, जो झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक है वहाँ पेड़ के नीचे जो है दरी बिछा के उस पर पेड़ में ही वो लटका दिए जाते हैं, बॉटल लटका दिए जाते हैं और सिरिंज दी जाती है उनको। तो मुझे लगता है कि इस तरह की अव्यवस्थाएँ लगातार हम्म। बनी हुई है, उस पर सरकार का नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है। हम्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि झोला छाप डॉक्टरों पर तो नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाओं को सरकारी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को सरकार दुरुस्त नहीं करती, अधिकारी दुरुस्त नहीं करते, उससे मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से इनको निजी चिकित्सालयों की ओर जो है मरीजों को भेजने का एक क्रम जो है हम्म। उसको तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता। हम्म। स्वास्थ्य सरकारी सुविधाओं में सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लगातार लोग जो है छोटी सी छोटी बीमारी के लिए, सर्दी खांसी जैसी बीमारी के लिए निजी चिकित्सालयों की ओर दौड़ते हैं। मुझे लगता है इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन सच्चे भाव से, पूरे मनोयोग से, पूरे प्रयास के साथ यदि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इस पर कोशिश करें तो इस पर नियंत्रण लगाया बिल्कुल। जा सकता है और लोगों के मन में सरकारी अस्पतालों के प्रति बिल्कुल। विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। जी। बिल्कुल ठीक है। शैलेंद्र सक्सेना जी हमारे साथ में जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, जिस प्रकार से ये पड़ताल रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर देश भर के सरकारी अस्पतालों पर ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, मानकों के आधार पर ये सरकारी अस्पताल खरे नहीं उतर पाए हैं। कहीं पर बिस्तर नहीं है तो कहीं पर बत्ती तक नहीं है। 80% सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो मानकों में फेल हो गए हैं, जहां पर आवश्यक दवाएं भी नहीं है, स्टाफ नर्स भी नहीं है, और ये कहें कि डॉक्टरों की भी भारी कमी है। क्या कहेंगे आप? बात नहीं है सर, बहुत समय से ऐसा होता आ रहा है। हम्म। आंकड़ों में कुछ और स्थिति होती है, जमीनी हकीकत कुछ और होती हम्म। है। चाहे केंद्र सरकार के अस्पताल हो या राज्य सरकार के अस्पताल, विभिन्न अस्पतालों में मैंने अभी आप पूरी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा भी और आपको सुन भी रहा था। हम्म। आपको ये जानकर दुख होगा सर की बहुत सी दवाइयाँ ऐसी जिनका नॉट फॉर सेल लिखा होता है, वे मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। हम्म। तो मरीज भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल होता है, उसको दवाई की जरूरत होती है, कई बार वो नॉट फॉर सेल की दवाई भी मेडिकल स्टोर से खरीद लाता है, हम्म। जबकि इस प्रकार की स्थितियां वास्तव में प्रतिबंधित है और होना भी चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन होगा? केंद्र सरकार ने सभी राज्य को पत्र लिखा है, ये बहुत अच्छी पहल है, हम्म। भी इसका स्वागत करेंगे और स्वागत करना भी चाहिए। हम्म। लेकिन हमारा केंद्र सरकार से आदर सहित अनुरोध है, कम हम्म। से कम स्वास्थ्य विभाग के मामले में तो कोई भी आवेदन हो, कोई भी जांच हो, कोई भी नियम हो, हम्म। उसका पूरी निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिए। हम्म। और मैं तो ये कहूंगा कि चिकित्सा विभाग को आप राजनीतिक नजरिए से ऊपर उठकर देखें, हम्म। क्योंकि चिकित्सा से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है, हम्म। चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल का हो अथवा किसी भी संगठन का हो। व्यक्ति की जब जान जाती है, उससे बड़ी पीड़ा कोई हो नहीं सकती, फिर वो चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो या गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, आम नागरिक हो या वीआईपी नागरिक हो। इन अस्पतालों में ये सुविधाएं नहीं है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं है। कई अस्पतालों की स्थिति मैंने खुद एक छोटे से पत्रकार के रूप में कई बार मैंने एनालिसिस किया है कि जो सुविधाएं आती हैं उनका उपयोग वार्ड बॉय करते हैं, नर्सें करती हैं, संबंधित डॉक्टर करते हैं। जिनको उन सुविधाओं का उपयोग करना चाहिए वे उनसे कोसों दूर रहते हैं। हम्म। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम्म। अस्पतालों की तो सर ये स्थिति है, और आपने भी आपके संज्ञान में भी ये बात आई होगी, हम्म। कई अस्पतालों में तो हमारे देसी कुत्ते तक विश्राम करते हैं, अधिकतर मरीज अस्पतालों नीचे से लेटा ऐसे रहता है। अधिकतर अस्पतालों से ऐसी फुटेज सामने आते हैं, देखते रहते हैं। आते हैं, बिल्कुल। उनकी सफाई तक ढंग से नहीं होती सर। हम्म। टॉयलेट की स्थिति देखिए आप, यूरिनल की स्थिति देखिए, वहां गंदगी रहती है। हम्म।
और जो सी ग्रेड और डी ग्रेड के कर्मचारी अप्रोच के कारण भर्ती कर लिए जाते हैं, लेट नाइट उनका केवल एक ही काम होता है, दारू पीना। कहीं सफेद का पाउच मिलेगा, कहीं लाल का पाउच मिलेगा, या थोड़ी बहुत और अच्छी व्यवस्था है तो दारू की बोतल मिलेगी, वो सब भी लेटरिन बाथरूम में फेंक दी जाती है। ऐसे कई मामले वीडियो फुटेज के माध्यम से हमारे देश के अनेक पत्रकार साथियों ने दिखाए हैं। लेकिन सर समस्या यही है, इन पर जांच की बात होती है, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है, नहीं, लेकिन बाहर में जाने अब सवाल यह है कि इसको सुधारा कैसे जा सके, क्योंकि अब जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं हमारी जो बुनियादी सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं धक्का है। हम ये दावा करते हैं कि हमने चमकदार बिल्डिंगें बना ली, लेकिन क्या भवन बनाने से, बिल्डिंगें खड़ी कर देने से हमारी जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नहीं है? क्या सिर्फ भवन बनाना ही हमारा विकास है? विकास तो तब होगा जब हम उनमें संसाधनों का उपयोग, संसाधन जुटाएंगे, संसाधन की मौजूदगी लेकर आएंगे। सर भवन बनाना का मामला है। नहीं, ये सरकार कहती है कि हमने इतना किया है, एम्स बना दिए, बड़े बड़े अस्पताल बना दिए, लेकिन उनमें संसाधनों की भारी कमी है, उसकी पूर्ति करना हमारा विकास हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इनका लक्ष्य केवल भवन बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तान देना, उसमें जो संसाधन है उनकी तरफ ध्यान कहाँ दिया जा रहा है? और यही रिपोर्ट संसाधनों की तरफ, अगर संसाधनों की तरफ ध्यान दिया जाए तो हमारे देश में जो स्वास्थ्य विभाग है उसका स्तर अपने आप सुधर जाएगा। आप ये देखिए, इतनी बड़ी आपदा से हमारा देश गुजरा अभी कोविड से। आज अधिकांश अस्पतालों में आप अभी चले जाइए, कोविड की जांच की भी सुविधा नहीं है, जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का साफ साफ आदेश है कि कोविड की जांच के सारे उपकरण, सारी व्यवस्थाएं हमेशा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शहरी क्षेत्रों की तो बात है सर, ग्रामीण क्षेत्रों के तो हालात और बद से बदतर, बिल्कुल ठीक है। और यही रिपोर्ट कहती है। और देखिए, हमारे साथ में शैलेंद्र जी, शिवराज कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, आपसे भी ये समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की तुलना की जाए तो ग्रामीण इलाके आज भी पिछड़े हुए हैं। हालांकि शहरी इलाकों में भी कुछ खास व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण इलाकों में जो महिला डॉक्टर है उनकी भारी कमी है, स्टाफ नर्स की भारी कमी है, कर्मचारियों की भारी कमी है, जो बुनियादी ढांचा है उसकी भी कमी है, दवाओं का भंडारण क्षमता, प्रयोगशाला, तमाम चीज़ें जो संसाधन होने चाहिए वो ग्रामीण स्तर के जो अस्पताल है उनमें दरअसल है ही नहीं। लेकिन अधिकतर जगहों पर ऐसा किया गया है कि सिर्फ बिल्डिंग बना दी, भवन बना दी और उसको विकास के नाम पर डन कर दिया कि ये विकास हो गया। क्या हम ये भवनों को ही विकास जाने? देखिए, आप के समाचार के माध्यम से इतनी सारी चीजें निकली हैं और आम जनता भी जानती है और प्रतिनिधि भी जानते हैं कि भवन बनाना विकास है या नहीं, है ना। दूसरा कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे गांव के छोटे से कस्बे तक आरोग्य मंदिर बन गया, आरोग्य केंद्र बन गया, उप स्वास्थ्य केंद्र बन गए, स्वास्थ्य केंद्र बन गए, पीएचसी सीएचसी बन गई, है ना। तो एक तरफ सरकार के डाटा में तो स्वास्थ्य सुविधाएं और संसाधन बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता जो आज आप उजागर कर रहे हैं वो है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप गांव की बात कर रहे हैं। गांव में जब हम जितना अंदर जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। मैं कहता हूं कि आप किसी भी दिन शाम के समय, दोपहर में या रात में भोपाल जैसे राजधानी के बड़े अस्पताल, जो जिला अस्पताल है 1250, वहां जाकर आप देखिए वहां की स्थिति क्या है। आपको वहां पे भी शायद मुझे लगता है कि वही नजर आएगा कि डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर है तो भार बहुत है उसके ऊपर, या जो ट्रेनिंग वाले डॉक्टर हैं वो बैठे होंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह के संसाधन या बिल्डिंगें बना देना ये कहना है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ बढ़ रही है। तो मैं बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हूँ। और दूसरा कि यहाँ पर जब हम जो देख रहे हैं कि दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है ना, इतनी सारी जांचें बताते हैं, उसमें से 10 प्रकार की जांचें भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग स्ट्रक्चर तो बढ़ता है, लेकिन जांचों और स्वास्थ्य की सुविधाओं में दिन ब दिन गिरता हुआ स्तर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, करीब 80% सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। यानी कि मानकों की अगर हम बात करें तो ना तो वहाँ पर संसाधन उपलब्ध है,
ना ही वहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद रहते हैं। जैसा कि एक ग्रामीण इलाकों में अगर कोई उप स्वास्थ्य केंद्र खुला है या स्वास्थ्य केंद्र, तो एक तो वहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, इसके अलावा 5 और स्टाफ होना चाहिए, वो भी भारी कमी है। इसके अलावा देखिए बुनियादी चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर बिजली तक नहीं है। ये हालात है हमारी ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों के। शिवराज जी, होगा कि ये जो एजेंसी हैं जिन्होंने ये जानकारी ली, इकट्ठा किया, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य सिस्टम अलग है, केंद्र सरकार की सहायता से यहाँ बनता है और केंद्र सरकार की एजेंसीज यहाँ पर आकर वो जांचती हैं। ऐसा नहीं है कि जब वो एजेंसीज आती हैं तो वहाँ की प्रदेश के अधिकारियों को नहीं मालूम होता है। उनके आने के बाद बहुत सारी चीजें आनन फानन में तैयार कर दी जाती हैं। उसके बाद भी यदि इतना गलत, इतना गिरा हुआ रिजल्ट हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं का है तो शर्मनाक, बहुत शर्मनाक विषय है। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात रखने के लिए। बता दें कि एक समय की भी सीमा है, इसलिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बता दें कि देश भर के अस्पतालों की पड़ताल की गई है, जहां पर अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं जो अपने मानकों पर खरे नहीं उतर पाए हैं। कहीं पर बिस्तर नहीं है तो कहीं पर बत्ती की यानी कि लाइट की व्यवस्था तक नहीं है। 80% सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जो मानकों पर फेल हो गए हैं। कई अस्पतालों में आवश्यक दवाएं नहीं है। 8000 से ज़्यादा अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर 14 जाँच तक नहीं है, जो जाँच बुनियादी होनी चाहिए। तो देखना होगा कि इन हेल्थ सिस्टम को कौन सुधारेगा और कब सुधरेगा। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।